Morning everyone, hope you are very fine at home. So let's begin with our another chapter in English grammar, that is prepositions. Okay, the prepositions have an important place in English language. From the point of view in a grammar, without preposition the subject of a sentence cannot be related well the word done by it or with the object of the sentence. Without preposition the sense of the sentence is no clear in some opposite sense without the proper placement. कभी क्या होता है, अगर प्रिपोजिशन का यूज़ हम नहीं करेंगे तो हम प्रॉपरली सेंटेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. इसका मतलब ये है, या आपने गलत तरीके से प्रिपोजिशन यूज़ कर दिया तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा या वो सेंसलेस हो जाएगा. तो प्रिपोजिशन का यूज़ करना ग्रामर में दैट इज़ कंपल्शन. यहाँ पे हम कुछ मेन और प्रिपोजिशंस और उनके यूजेस देख रहे हैं. अबव, इट्स अ हायर प्लेस और अ पोजिशन. कोई चीज़ है उससे ज़्यादा है तो हम अबव यूज़ करें. द सन रोज अबव द हॉरिजन, ऊपर. सन अबव द हॉरिजन यानी कि हॉरिजन के ऊपर होता है. अक्रॉस, फ्रॉम वन साइड ऑफ अ थिंग और टू द अदर साइड. अक्रॉस यानी कि एक साइड से दूसरी साइड पे जाना. देर आर मैनी ब्रिजेस अक्रॉस द गंगा. ठीक है, गंगा अक्रॉस हो रहा है, गंगा तक पहुंचने के लिए बहुत सारे ब्रिज हैं. आफ्टर, आफ्टर मतलब जो बाद में यूज होता है. ठीक है, आफ्टर का मतलब बाद में. प्लीज सी मी आफ्टर दिस पीरियड, मुझे इस पीरियड के बाद में मिलो. ठीक है. along, one side of thing something long, it also used in a sense of with someone. यानी कि कुछ लंबी चीज़ों के लिए हम along का यूज़ करते हैं. वी, और साथ में. We walked along the road for 2 miles, हम इस रोड पे 2 माइल तक चले. ठीक है, along ज़्यादा होता है ना तो along. among, in the middle or more than 2 person or things are surrounded by a group or a person. कोई चीज़ में से हम कुछ अगर बता रहे हैं, कुछ से डिसाइड करें तो वो among. जैसे among this group, इस ग्रुप में से. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूट these mangoes among these boys, यानी कि इस ग्रुप में इन बॉयज़ को ये दे दो. among these boys, इन बॉयज़ को दे दो. टू इंडिकेट पॉइंट एट किस लिए होता है, किसी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए. ठीक है. टाइम ऑफ अ क्लॉक, जैसे द सन रोज एट 6 PM, मोस्टली हम टाइम के साथ ही एट का यूज़ करते हैं. टू इंडिकेट प्लेस वेयर समवन और समथिंग इज वॉल विल बी, कोई है किसी जगह पे या कुछ चीज़ है तो उसे हम यूज़ करते हैं. मिस्टर मोहन इज एट हिज ऑफिस, मिस्टर मोहन कहाँ है, ऑफिस में. टू एक्सप्रेस स्पीड, रेट और थिंग्स और टेम्परेचर, हम स्पीड या किसी चीज़ की टेम्परेचर बताते हैं तो हम यूज़ करते हैं. शी ड्रोव हर कार एट 70 किलोमीटर स्पीड है तो ये यूज़ हो रहा है. बिटवीन यानी कि मिडल ऑफ 2 पर्सन, बीच में. ठीक है. शी स्टूड बिटवीन हर हस्बैंड एंड सन, वो अपने हस्बैंड और सन के बीच में खड़ी हो गई. बाय, टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम इन द सेंस ऑफ टिल. ठीक है, फ्यूचर के बारे में बताना है इन द सेंस ऑफ टिल यानी कि अभी तक. अब देखो कैसे. आई शैल फिनिश माई वर्क बाय सैटरडे, बाय संडे. अब आप यूँ भी तो बोलते हो आई शैल फिनिश माई वर्क टिल संडे, मैं संडे तक अपना काम खत्म कर दूँ, तो वो टिल की जगह बाय भी यूज़ कर सकते हो. बोथ बाय एंड इन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम, बट बाय इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ अ टाइम वाइल इन इज़ यूज टू एक्सप्रेस पीरियड ऑफ टाइम. क्या होता है, दोनों ही फ्यूचर टाइम बताने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन बाय एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है और इनका यूज़ होता है किसी टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब किसी कोई पर्टिकुलर टाइम को एक्सप्रेस करने. इन 5 मिनट्स, बाय 5 o'clock, देखो 5 मिनट के अंदर 5 बजे तक. ठीक है. बाय इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ बिसाइड और वेरी नियर. बाय किस लिए भी यूज़ होता है, बिसाइड किसी चीज़ के पीछे या किसी चीज़ के बहुत पास हो. ही केम एंड सेड बाय मी, वो आए और मेरे पास में बैठ गए. वेरी नियर थे, पास में थे. ठीक है. बाय मीन्स थ्रू ऑल्सो. आई विल पे यू बाय चेक, आप किसी थ्रू यानी कि किसी चीज़ को दे रहे हो, किसी यानी कि किसी के थ्रू कोई चीज़ दे रहे हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो. मैंने इसको पैसे दिए, किसके थ्रू दिए, बाय चेक. बाय मीन्स अकॉर्डिंग टू, किसी के अकॉर्डिंग चलो. इट्स 8 o'clock बाय माई वॉच, है ना, मेरे वॉच के अकॉर्डिंग 8 o'clock हो रहे हैं. बाय डिनोट्स द डोर एज वेल. इट इज़ यूज्ड इन पैसिव वॉइस इन द सेंस, एग्जाम्पल द बुक वॉज रिटन बाय हिम. पैसिव वॉइस में भी कोई हम जो डूअर होता है, डूअर यानी कि जो भी कोई काम कर रहा होता है तो उसके लिए भी हम बाय लगाते हैं, पैसिव वॉइस में यूज़ होता है. बाय इज़ यूज्ड फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ होता है. बाय ट्रेन, आई गो बाय ट्रेन, आई गो बाय बस, तो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ होता है.
इसके बाद आता है हमारा फ्रॉम, टू एक्सप्रेस डिपार्चर फ्रॉम एनी प्लेस, कोई प्लेस से आप कहीं जा रहे हो, आई विल गो कोटा फ्रॉम बारा, ठीक है। ही ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा। वो कहाँ से कहाँ गया, वो दिल्ली से जयपुर गया। टू शो ओरिजिन और रिसोर्स, ओरिजिन या कोई रिसोर्स बताने के लिए, एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर, ओरिजिन बताया किस एरिया से आया है और रिसोर्सेज भी बताया, ठीक है। क्या आ रहा है, एप्पल कम्स फ्रॉम कश्मीर। टू एक्सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ वन थिंग फ्रॉम द अनादर, कोई चीज़ बन रही है लेकिन किसी और चीज़ से बन रही है तो भी हम यूज़ करते हैं। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर किससे बनता है, मिल्क से बनता है, ठीक है। इन बिफोर मंथ ईयर और सीजन, हम बिफोर मंथ के लिए यूज़ करते हैं, आई वॉज बॉर्न इन ईयर 2002। बिफोर वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, मॉर्निंग इवनिंग गुड आफ्टरनून के पहले भी आई शैल गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, ठीक है। बिफोर वर्ड्स लाइक नाइट, नून, डॉन, डस्क एंड ऐसे वर्ड्स के आगे एट यूज होता है, ठीक है। इज यूज इन प्लेस ऑफ इन, इन की जगह हम ऐसी प्लेस पे एट यूज करते हैं। बिफोर द टाइम पीरियड इन फ्यूचर इन विच अ गिवन टास्क विल कंप्लीट, फ्यूचर में अगर हमें कोई काम कंप्लीट करना है उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। आई शैल बी बैक इन एन आवर, मैं आ जाऊँगा, कब आ जाऊँगा, 1 घंटे में। एट अ पॉइंट विद इन एन एरिया ऑफ स्पेस, कोई एरिया है, कोई स्पेस है, उसके लिए भी। जॉन इज स्लीपिंग इन हिज रूम, ठीक है, वो कहाँ सो रहा है, उस रूम में सो रहा है, तो स्पेस हो गई, ठीक है। टू एक्सप्रेस डेस्टिनेशन, कोई डेस्टिनेशन हमें बताने, वी वॉक टू स्टेशन, हम कहाँ गए, स्टेशन गए। विद फ्रॉम इन द सेंस ऑफ टिल, ठीक है। शी विजिटेड द टाउन फ्रॉम 3 to 5, मतलब फ्रॉम टिल का मतलब इतनी बजे से इतनी बजे से, जैसे आप बोलते हैं ना मेरे स्कूल कब से चलता है, 8 से 12 चलता है या 8 से 2 चलता है, तो यानी कि फ्रॉम यानी कि 8 से टिल 12 बजे तक। तो शी विजिटेड द टाउन फ्रॉम 3 to 5, वो 3 बजे आई, 5 बजे गई। टू शो द पर्सन और थिंग दैट रिसीव समथिंग, कोई ऐसा पर्सन जिसे कुछ मिल रहा है। मोहन गेव अ बुक टू मी, मोहन ने बुक दी मुझे, ठीक है। आई से समथिंग टू यू, मैं आपसे कुछ बोलूँगा, यानी कि आप कोई चीज़ रिसीव कर रहे हो या कोई चीज़ दे रहे हो, ठीक है। बिफोर ऑन कब यूज़ होता है, बिफोर डेज ऑन डेट्स, डेट और डेज के पहले यूज़ करते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त, देखो डे है, डेट है, यूज़ हो रहा है। ही केम हियर ऑन मंडे, डे है, यूज़ हो रहा है। सेकेंड, इन और इनटू अ पोजीशन कवरिंग टचिंग और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सरफेस, सरफेस का कोई पोजीशन कवर कर रहे हो या टच कर रहे हो तो भी हम यूज़ करते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल पे बुक रखी है तो ऑन द टेबल। नाउ ओवर, इन और ओवर टू अ पोजीशन हायर देन और बट नॉट टचिंग, ज़्यादा है लेकिन आप उसको टच नहीं करें, कोई भी चीज़ पोजीशन है वो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हम उसको टच नहीं करें। व्हेन समथिंग इज वर्टिकली अबव अस, द स्काई इज ओवर आवर हेड्स, अब स्काई क्या है, हमारे ऊपर रहता है ना, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते। फ्रॉम वन एंड टू अदर, कोई एक एंड से अदर एंड तक है। दिस वॉज अ ब्रिज ओवर द रिवर, ये ब्रिज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, रिवर तक। फ्रॉम वन एंड टू अनदर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक एंड है, दूसरे एंड पे जा रहा है, कहाँ है, रिवर पे, ठीक है। थ्रू, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड इज सराउंडेड और क्लोज प्लेस, कोई ऐसी चीज़ जो एक साइड से दूसरी साइड तक कवर कर रही है। द ट्रेन इज मूविंग थ्रू अ टनल, है ना, क्लोज प्लेस, यानी कि टनल कैसे होती है, क्लोज होती है ना, और 2 साइड होती है उसकी। फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, बिगनिंग से लेके एंड तक। आई हैव गोन थ्रू दिस बुक, गोन थ्रू, है ना, थ्रू कैसे हुआ, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो आप थ्रू यूज करोगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने पढ़ लिया है। इन द सेंस ऑफ बाय, दिस वर्क वॉज डन थ्रू हिम, अब हम बाय हिम भी लिख सकते हैं, ये वर्क किसने किया है, उसके द्वारा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था दिस वर्क वॉज डन बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है तो आप बाय की जगह थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। इनटू, मूवमेंट टुवर्ड्स इनसाइड समथिंग, किसी चीज़ के अंदर कोई मूवमेंट होना। लेट अस गो इनटू द गार्डन, हमें गार्डन के अंदर जाने दो। टू एक्सप्रेस कन्वर्जन या चेंज, कोई चेंज आपको लाना है या कुछ कन्वर्ट करना है तो भी हम यूज़ करें। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, अब हिंदी में आप इसको चेंज करोगे इंग्लिश में तो टू इनटू आया है ना। अंडर, बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग कवर्ड बाय समथिंग, कोई सरफेस पर कोई चीज़ है वो किसी चीज़ से कवर्ड है तो हम लोग कहते हैं। हैव यू लुक्ड अंडर द बेड, अब बेड है ना, उसके अंदर स्पेस है, वो चीज़ कवर भी है, ठीक है। तो डिड यू हैव यू लुक्ड अंडर द बेड, आपने बेड के अंदर देखा, ठीक है। द रेलवे लाइन नियर जयपुर रिमेन्ड अंडर वाटर फॉर मेनी डेज, जो वहाँ की रेलवे लाइन है वो अंडर वाटर, यानी कि बारिश हो गई थी तो बारिश के अंदर वहाँ पे पानी भर गया था तो बारिश के अंदर रही थी वो। लेस देन यंगर देन, शी इज अंडर 40, लेस देन यानी कि आप किसी की एज बता रहे हो कि वो इसके अंदर है, उससे कम एज है, लेस देन है यानी कि शी इज अंडर 40, लेस देन है 40 से कम है।
नेक्स्ट इज विद, टू एक्सप्रेस द कॉज ऑफ समथिंग एंड इट हैपन। अगर कुछ होता है, कोई चीज होती है तो उसका कॉज बताना कि वो क्यों हुई है। विद द अप्रोच ऑफ द सनसेट इट बिकेम चिली। क्या हुआ, सनसेट के अप्रोच से वो चिली हो गया, यानी कि सनसेट हो गया, सनसेट के बाद क्या होता है, ठंडा हो जाता है, चिल हो जाता है ना, तो इसलिए ये बोला गया कि अप्रोच ऑफ सनसेट, सनसेट के बाद चिल हो गया। बिफोर द इंस्ट्रूमेंट, टूल मीन्स वेपन्स, कोई वेपन है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो ही किल द लॉयन विद अ गन, ठीक है, तो विद आ रहा है। इज द इन द कंपनी ऑफ और प्रेजेंस ऑफ समबडी समथिंग, कोई कंपनी में कोई है जो प्रेजेंट है, उसके बारे में आप किसी को बता रहे हो, जैसे आपके स्कूल में कोई प्रेजेंट है किसी के साथ में, तो आप बताते हो ना। शी वेंट देयर विद हर हस्बैंड, वो वहाँ पे गई, किसके साथ गई, उनके हस्बैंड के साथ। विद इन, बिफोर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कोई पर्टिकुलर टाइम के बारे में आप बता रहे हो तो आप विद इन का यूज़ करोगे। डू इट विद इन एन आवर, आपको टीचर बोलते हैं ना आप इसको कल, इस काम को कल तक दे देना, तो विद इन यानी कि कल तक, विद इन का मतलब तब तक, कोई टाइम है तब तक, यानी कि आज तक, आज शाम तक, कल तक। 4, टू एक्सप्रेस डेस्टिनेशन, कोई डेस्टिनेशन बताने के लिए। ही लेफ्ट फॉर मुंबई, वो कहाँ के लिए गए, मुंबई के लिए गए। टू एक्सप्रेस ऑब्जेक्टिव, कोई ऑब्जेक्टिव बताने के लिए। आई गो फॉर अ वॉक, ऑब्जेक्टिव में मैं वॉक के लिए जाता हूँ। टू एक्सप्रेस रेट और कॉस्ट, कोई रेट बताने या कॉस्ट बताने। आई बॉट दिस पेन 4, देखो 5 रुपीज़ है तो 5 रुपीज़। टू शो लेंथ ऑफ टाइम, कोई लेंथ बताना टाइम की। आई एम गोइंग अब्रॉड फॉर अ मंथ, है ना, टाइम की लेंथ बताया उन्होंने, अब्रॉड जा रहा हूँ फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए। फॉर अ मंथ मतलब 1 मंथ। इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, शुड पीरियड ऑफ टाइम। आई हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग फॉर अ मंथ, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। फॉर अ मंथ यानी अगेन 1 मंथ के लिए, ठीक है। राम हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स, राम कब से पानी दे रहा है, 2 घंटे से। सिंस, टू शो पॉइंट ऑफ अ टाइम इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई टाइमिंग बताना। दे हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस संडे, वो कब से वर्क हार्ड कर रहे हैं, सिंस संडे, संडे से वर्क हार्ड कर रहे हैं। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2015, यानी कि आप पुराना टाइमिंग बताते हो उसमें, ठीक है। मैं इस स्कूल में कब से पढ़ रहा हूँ, 2015 से पढ़ रहा हूँ। देखो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है सिंस मंडे, सिंस मार्च, सिंस जुलाई, सिंस बर्थ, इन सब चीज़ों के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हो, आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या हो सकते हैं, फॉर 2 मिनट्स, फॉर मैनी डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 3 मंथ, फॉर हार्स, इसमें ऐसे आते हैं, ये पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। और ये पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि पर्टिकुलरली आप कोई डे बता रहे हो या डेट बता रहे हो, ठीक है। ऑफ, टू शो रिलेशन बिटवीन 2 थिंग्स, एग्जाम्पल द लेग ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, लेग ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, यानी कि आप रिलेशन बता रहे हो, जो लेग है किसकी है, चेयर की, वो ब्रोकन है। रिलेशन बताया लेग ऑफ द चेयर, यानी कि लेग किसकी है, जो चेयर की लेग है वो टूटी हुई है। टू शो रिलेशन बिटवीन अमाउंट एंड क्वांटिटी, अमाउंट और क्वांटिटी के बीच में आप रिलेशन बताते हैं, कोई थिंग और पर्सन के बीच में बताते हैं। अ पीस ऑफ पेपर, अ टन ऑफ कोल, पेपर का पीस और बहुत सारा कोल। अ लॉट ऑफ बुक्स, लेग्स ऑफ पीपल, ओके। प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, मुझे एक पेपर का पीस दे दो। आप कंपेयर कर रहे हो, इसमें अमाउंट भी बता रहे हो और किसका ये भी बता रहे हो, क्वांटिटी बता रहे हो, इसमें मुझे एक पीस दे दो, इसमें आपने क्वांटिटी बताया। टन ऑफ कोल में आपने क्वांटिटी बताया, लैक्स ऑफ पीपल में आपने अमाउंट बताया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ इसमें हम अमाउंट और क्वांटिटी बता रहे हैं या पूछ रहे हैं। टू शो रिलेशन बिटवीन कॉज एंड रिजल्ट, कोई कॉज है या कोई रिजल्ट है उसके बीच में रिलेशन। ही डाइड ऑफ कैंसर, वो मर गए, किसकी वजह से मरे, कैंसर की वजह से, तो ये कॉज हुआ, है ना। टू शो रिलेशन बिटवीन द थिंग्स एंड इट्स मटेरियल, कोई चीज़ है उसका मटेरियल और उसके बीच में रिलेशनशिप बताना। दिस चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, अब मटेरियल क्या है, वुड है, ठीक है। थिंग क्या है, चेयर है, चेयर किसकी बनती है, वुड की बनती है। बिफोर एज एक्सप्रेशन एज के पहले भी आप यूज करते हैं। शी इज अ गर्ल ऑफ 12, ये लड़की 12 साल की है, ओके। So here we have completed our propositions. Now you have a given exercises all over here जो आपको इसी में fill करनी है, okay? So fill it in a book. Thank you and have a great day.